पीपल वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीबीएसई क्लास 12th का बोर्ड्स भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए हिंदी को जो तैयार करना है वो आप मेरे चैनल से तैयार कर सकते हैं। हिंदी कोर्स ए के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा। बात रही जनसंचार माध्यम की, तो उसके भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया करूँगा, जिससे आपको हेल्प मिले। क्योंकि उसके लिए एक किताब आती है पर्टिकुलर, अगर आप वो किताब ले लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं साथ साथ जो बताता चलूँ उसको फॉलो करिएगा तो निश्चित उसमें आप ज़्यादा नंबर ला पाइएगा। क्योंकि लिटरेचर का जो भाग है वो तो मैं लगभग कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पर जनसंचार माध्यम बहुत अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप किताब को पढ़िएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक। आज का वीडियो जो है उसकी जो पहली कविता है हमारी आरोह भाग 1 की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, साथ साथ आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित बहुत बेहतरीन रचनाओं में से एक। हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण जैसी बेहतरीन रचनाओं के रचनाकार। श्री अमिताभ बच्चन जी भारत के मशहूर अभिनेता के पिताजी, और क्या परिचय की आवश्यकता रहेगी मुझे लगता है। तो उन्होंने ये बेहतरीन कविता लिखी है। ये जो कविता का आत्म परिचय यानी आपका स्वयं का परिचय, आपका इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, तो आप अपने स्वयं के बारे में बताते हैं, वो भी पंक्तियों के माध्यम से, छंद के माध्यम से, कविता के माध्यम से, वही आत्म परिचय कहलाता है। तो उसमें कवि जो है वो चिड़िया के माध्यम से, किसी पंथी के माध्यम से, किसी पथिक के माध्यम से अपनी रचनाओं के बारे में, अपने जीवन के दुख के बारे में, उनके जीवन में कोई भी सुख नहीं मिला उन्हें जीवन में, उसके बारे में बताते हैं पंक्तियों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं हमारी बेहतरीन रचनाओं में से एक बेहतरीन कविता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल जो है यानी हो सकता है आप एक जगह से शुरू करते हैं और आपका एक गंतव्य है, तो आप समय पर निकलते हैं और आप रास्ता भटक जाते हैं, तो आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि वो रास्ता बताए, जिससे आप अपने गंतव्य तक सही समय पर, सही जगह पहुंच सकें। तो उसी प्रकार जो कवि भी हैं वो भी कहते हैं कि मैं जो हूँ, जो पथिक है वो भी निकला है और वो चाहता है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए रात होने से पहले, जबकि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन थकावट इतनी है कि जाने की और इच्छा नहीं हो रही है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल जो है वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन तब भी जो है वो थकावट के कारण जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सोच दिन का थका पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो पंथी है वो ये सोचता है कि कहीं रात ना हो जाए और मैं अपने लक्ष्य से भटक न जाऊँ, मैं अपने गंतव्य तक पहुँच न पाऊँ, इसलिए वो तब भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे यानी बच्चे आशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, नीरों यानी अपने घोंसलों से, चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसले में हैं, और माँ पक्षी जो है, पिता पक्षी जो है वो अपने बच्चे के लिए भोजन लेने के लिए निकले हैं सुबह के, और उन्हें फिर लौटना है अपने घर। यानी एक मंजिल है, उन्होंने एक जगह से शुरू किया, अब एक जगह फिर लौट कर आना है, तो ये डिस्टेंस है। उन्होंने सोचा है कि हम अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आएंगे, तो उनके मन में भी इच्छा है, जिज्ञासा है कि हमें जल्दी से भोजन लेना और अपने बच्चों के लिए लेकर पहुंचना है शाम ढलने से पहले, जैसे रात होने से पहले। तो जो बच्चे हैं वो प्रत्याशा, वो इस आशा में नीड़ों से यानी घोंसलों से झांक रहे हैं कि हमारे माँ पिताजी जल्दी आ जाए। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो पक्षी हैं वो भी सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं, अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं, अपनी नीडों में पहुंच जाएं, अपने बच्चों को भोजन दे पाएँ। तो वो उनके पंखों में भी बहुत जो है वो चंचलता आ जाती है, वो तेज़ हो जाते हैं और रफ्तार बढ़ जाती है जब वह इस बात को सोचते हैं कि हमें जल्दी पहुँचना है घर। आगे की पंक्ति देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मी विहलता को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल यानी परेशान है। मैं तो ऐसा हूँ कि मुझसे कोई मेरे लिए कोई है ही नहीं जो मुझसे मिलने को परेशान हूँ। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं क्या किसी के हित के लिए अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या किसी के हित के लिए हूँ, जो मैं अपने अंदर इतनी चंचलता लाऊं। जो पक्षी है वो क्यों चंचल होता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों से मिलना है, उसे अपने बच्चों को भोजन देना है। लेकिन कवि के पास तो ऐसा कोई नहीं है, तो वो फिर क्यों चंचल हो, वो फिर क्यों जल्दी चले। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मी विहलता को, ये जो प्रश्न है वो शिथिलता कर दे रहा है, मतलब मेरे पैरों में एक धीमी गति ला दे रहा है, क्योंकि गतिशीलता से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। आपके पास
आप अगर जल्दी नहीं चलेंगे, आप गतिशील नहीं रहेंगे तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, आम बात है। तो उसी प्रकार जो कवि हैं वो कहते हैं, मैं क्यों इतना चंचल हूँ, मैं क्यों इतनी जल्दी चलूँ, मुझसे तो मिलने के लिए कोई है ही नहीं। ये प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता और उनमें विरलता को, और यानी उनके हृदय में ये विरलता का भाव आता है, ये बेचैनी का भाव आता है कि मुझसे तो मिलने को कोई है ही नहीं, फिर मैं क्यों जल्दी चलूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है वो पल पल नष्ट हो रहा है, समय की नश्वरता है, क्षण भंगुरता है। कवि जो है ये इन दो शब्दों पर ध्यान देते हैं, नश्वरता और क्षण भंगुरता, क्योंकि समय जो है वो किसी के लिए ना रुका है ना वो रुकता है। तो उसी प्रकार कवि जो है वो एक पथिक के लिए भी कह रहे, पथिक की भी अपने से तुलना कर रहे हैं, और एक पक्षी की भी तुलना कर रहे हैं कि पक्षी के लिए भी समय नहीं रुकेगा, शाम ढलेगी, रात्रि हो जाएगी और उसे भोजन लेकर आना होगा। उसी प्रकार जो पंथी है, जो पथिक है, उसे भी वो एक मंजिल से, एक जगह से निकला तो उसे अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। अगर वो जल्दी नहीं चलेगा तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कवि का यही भाव है कि क्षण भंगुरता और नश्वरता पर कवि बहुत ज़्यादा बल देते हैं, और समय को कितना महत्व देते हैं वो कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।